वो लोग जिनको जो है वो एब्डोमिनल पेन रहता हो, यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता हो, या फिर पेट भरा हुआ लगता है, भूख नहीं लगती है, या सीने में जलन रहता है, उल्टी मतली की शिकायत रहती है, या फिर जो है ना उन्हें चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आज की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों से इसी टॉपिक पर डिस्कस करूँगी और उसके मेडिकेशन भी बताऊँगी, साथ साथ उसके जो है वो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किस तरह इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में डिस्कस होगी। सो अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर ईद अहमद हेयर, वेलकम टू माय चैनल। और चलिए जो नए हैं और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ साथ जो है वो बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहले पहुंच सके। तो आज की वीडियो में हम जिस मेडिसिन के हवाले से डिस्कस करेंगे वो जो है वो आपके मैदे के मसाइल के लिए, अगर आपको तेज़ाबियत रहती है, आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, या आपको भूख नहीं लगती है, या फिर जो है ना आपका स्टमक फुल रहता है, आपको उल्टी की शिकायत रहती है, या मतली की शिकायत रहती है, या फिर बहुत ज़्यादा चक्कर आता है, तो फिर जो है ना आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेट में कोई ज़ख़म है, स्टमक में ज़ख़म हो गया है, या फिर आपके आंतों में ज़ख़म हो गया है, तो ये मेडिसिन बिल्कुल भी इन चीज़ों के लिए नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइटोप्राइड हाइड्रोक्लोराइड के हवाले से, यानी कि इसमें जो ब्रांड अवेलेबल है वो है आइटोपर। आइटोप्राइड जो है ये एक प्रोकाइनेटिक है, यानी कि जो कि ये आपके ब्रेन के उस हिस्से में, यानी कि आपके दिमाग के उन हिस्सों में वर्क करता है जो कि आपके उल्टी को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ये अपर डाइजेस्टिव ट्रैक पर भी, यानी कि जो आपके खाने की ग़िज़ा की जो नाली होती है उसकी जो ऊपर वाली हिस्से हैं इस पर भी ये वर्क करता है, ताकि आपके स्टमक की, यानी कि आपके मैदे की और आपके आंतों की जो मूवमेंट है वो बेहतर हो सके, जिसकी वजह से जो है ये सारे मसाइल आ रहे हैं। इन सबको ये नॉर्मल करता है, इसकी मूव मोटिलिटी को बेहतर करता है। इसके अलावा अगर किसी की खुराक की कमी हो गई है तो उसको जो है ये बेहतर करता है। उल्टी और नौज़िया, यानी कि मतली की शिकायत को दूर करता है। किसी के पेट के निचले हिस्से में दर्द है तो उसको भी ये बेहतर करता है। तो ये जो है तेज़ाबियत के लिए भी बेस्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके पेट के में जो है अगर ज़ख़म हो गया है, स्टमक में या आंतों में ज़ख़म हो गया है, तो इसके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जब भी आप इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर से लाज़मी पूछकर इसका इस्तेमाल रखिएगा। अच्छा जी, इसको लेना किस तरह से, उससे पहले देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। साइड इफ़ेक्ट जो है वो बहुत कॉमन से है कि आपका ज़ुबान जो है वो खुश्क हो सकता है, आपको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, या फिर आपको डायरिया की शिकायत भी हो सकती है। अब देख लेते हैं कि इसको इस्तेमाल कौन लोग जो है वो नहीं करेंगे। एक तो मैंने आपको पहले बता दिया, दूसरा जो है वो ख़वातीन जो हामिला हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी। बाकी दूध पिलाने वाली माएँ इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी। इसके अलावा वो ख़वातीन या वो मर्द हज़रात जो आइटोप्राइड हाइड्रोक्लोराइड से एलर्जी रखते हों तो वो भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस हो गए। अब देख लेते हैं कि इसके डोज़ेज क्या है, इसको लेना किस तरह से। इसे जो है वो खाना खाने से पहले लेना है, यानी कि आपने इसे खाली स्टमक में लेना है, और 3 टाइम भी आप ले सकते हैं और 2 टाइम भी आप ले सकते हैं। लेकिन जब भी लीजिएगा सेम टाइमिंग पे लीजिएगा, और खाली स्टमक लीजिएगा। पानी के साथ लेना है और एक-एक टैबलेट लेना है। दिन में या तो 2 दफ़ा या तो 3 दफ़ा। अपने डॉक्टर से पूछकर इसका इस्तेमाल रखें। बाकी वो ख़वातीन जो फ़ौरी हमल चाहती हैं और वो इलाज करवा कर थक गई हैं, तो वो मेरी ये वाली वीडियो देखें और उससे बताई गई सारी चीज़ों पर पूरा फ़ोकस रखें, फ़ॉलो करें, तो इंशाअल्लाह आपको जो है वो हमल ठहर जाएगा। बाकी अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।